नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। पूर्वांचल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के लालकुआं आगमन पर आयोजित किया गया एक कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष ने माल्यार्पण करते हुए उनका स्वागत किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्वांचल महासभा संगठन पूर्वांचल के लोगों के साथ हर उस जरूरतमंद नागरिक का संगठन है जिसको समाज में आवश्यकता है। हमें एकजुट रहकर संगठन को आगे बढ़ाना है। साथ ही कहा गया कि पूर्वांचल के लोगों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे और इसकी रणनीति बनाकर लालकुआं से उसकी आवाज सरकार तक भेजी जाएगी। नगर पालिका में, लेकिन आपको ध्यान होगा कि मैंने उस समय अपनी सरकार से पिछले कार्यकाल में उसको नगर पालिका घोषित कराया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लालकुआं नगर पंचायत की सीमा बढ़ानी हो तो नहीं बढ़ सकती है, नगर पालिका की बढ़ जाएगी। आज ये विषय आपने संज्ञान में लाए हैं आप लोग। मैं चाहूँगा कि इस संबंध में हमारे यहाँ के जो साथी हैं वे प्रस्ताव बना कर देंगे और हम नगर विकास मंत्री से मिलकर इसको शामिल कराने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने नगर विकास मंत्री ही कर देंगे इसको। और पूर्वांचल महासभा की नहीं हो पाई थी। आज आदरणीय शुक्ला जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, पूर्व विधायक हैं और सरकार में अपना एक अच्छा स्थान रखते हैं, उनको यहाँ का संरक्षण उनके पास है तो उनको उन्होंने समय दिया, इसलिए पहले तो उनका धन्यवाद करेंगे। और आम सभा में आज सब जो समस्याएं आई हैं माननीय शुक्ला जी ने भी ध्यान से सुना है। हम सब मिल करके उस समस्या को आगे बढ़ाएंगे और उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और हरिद्वार में 3 दिन से चल रहे किसान महाकुंभ का आज समापन हो गया है। महाकुंभ में अग्निपथ समेत कुल 21 प्रस्ताव पारित किए गए और आज महाकुंभ के तीसरे ही दिन सबसे पहले किसानों ने लालकोठी से रोड़ी बेलवाला मैदान तक पैदल मार्च निकालकर अग्निपथ योजना का विरोध किया है। इसके बाद एक सभा को संबोधित कर 21 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। इस मौके पर राकेश टिकैत ने अग्निपथ का विरोध कर रहे युवाओं से हिंसक प्रदर्शन करने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में युवा अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं जो हिंसक नहीं होना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल लोग इसे हिंसक बना सकते हैं और उन्हें युवाओं से हिंसक धरना प्रदर्शन करने से बचने की अपील की गई। 21 प्रस्ताव यहाँ पे हुए हैं, उसमें फसलों के दाम के सवाल भी हैं, एनजीटी कानून में बदलाव हो वो भी उसमें है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें वो उसमें है, मछुआरों को सब्सिडी वो दी जाए, उनको प्रोत्साहन करा जाए वो भी उसमें है, क्योंकि पूरे देश के प्रस्ताव हुए हैं। जो आदिवासी लोग हैं, जल जंगल जमीन कैसे बचेगी तो आदिवासी से बेहतर कोई नहीं जानता। उनके जो हित हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाए। ये सारी चीज़ें 10 साल पुराना ट्रैक्टर ये तोड़ रहे हैं, 10 साल पुरानी गाड़ियाँ ये किलोमीटर के आधार पे हो नहीं कि साल के आधार पे। ये सारे बहुत से प्रस्ताव हैं। किस प्रस्ताव हमारे पहाड़ी राज्यों में भी ये है कि इनको हिल स्टेट होने के नाते इनको हिल सब्सिडी दी जाए, इनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जो ये फसल पैदा करते हैं पहाड़ से नीचे वो कर जाए, जो भूमि अधिग्रहण होती है किसान की उसको पारदर्शित करा जाए। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग किस्म की जगह जो जमीन अधिग्रहण करते हैं और उसके रेट भी अलग अलग होते हैं। प्रोजेक्ट वन उनका कंपनसेशन ये है। जो मुकदमे दर्ज किसानों के ऊपर हुए हैं, आंदोलन में समझौता हुआ था उसको आंदोलनों को वापसी ले, ये बहुत से इशू हमारे। और अब रुक करेंगे भादराबाद की ओर, जहां पर भादराबाद ब्लॉक में बने महिला शौचालयों पर ताले लटके हुए हैं। इसी कारण अपने कार्यों से आने वाली महिलाओं को अगर शौचालय जाना पड़े तो शौचालयों पर लगे तालों के कारण उन्हें दिक्कत और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। बता दें कि ब्लॉक भादराबाद में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से कई ग्रामीण महिलाओं का आना जाना अक्सर ब्लॉक में लगा रहता है, लेकिन ब्लॉक भादराबाद में बनाए गए महिला शौचालयों पर लगे ताले महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं को शौचालयों के लिए परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि जो शौचालय विकास खंड में बनाए गए हैं उन पर तो ताले लटके हुए हैं। बताया जा रहा है कि महिलाओं को काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसे लेकर ब्लॉक कर्मचारी और अधिकारी अभी भी अनजान बने बैठे हैं। तो वहीं 4 दिन के विधानसभा सत्र में बतौर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण पर सबकी निगाहें टिकी थी।
उनके लिए ये नया अनुभव जरूर है, लेकिन उन्होंने अपने अलग अंदाज से एक छाप छोड़ दी है। उनका ये कहना है कि वो प्रोफेसर रही हैं, इसीलिए सदन में भी अनुशासन को ही प्राथमिकता देना पसंद करती रहेंगी। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने अपने विधानसभा का ये सत्र, उन्होंने नया अनुभव यहां पर एक्सपीरियंस किया। साथ ही उन्होंने अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित होने के बाद खुलकर अपने अनुभव साझा किए। कहा गया कि उनका मकसद था कि सत्र ज्यादा से ज्यादा समय तक चलता। कहा गया है कि बृहस्पतिवार को बजट पर अच्छी चर्चा हो सकती थी, लेकिन कई नए विधेयक हैं, उन्हें बोलने का बेहतर मौका विधायकों को मिला था, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। साथ ही ये भी कहा गया कि वो विपक्ष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आत्मचिंतन की जरूरत विपक्ष को जरूर है। जब उनसे ये पूछा गया कि विपक्ष के बीच वो एक प्रोफेसर जैसी भूमिका के तौर पर चर्चित हैं, तो उन्होंने कहा कि वो प्रोफेसर ही रही हैं। तो इस बीच सदन में अग्निपथ योजना को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। यहां पर आपको बता दें कि विपक्ष यहां पर सदन में हंगामा करता रहा और इसी बीच विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। दरअसल सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हल्द्वानी में प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। और साथ ही साथ विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। उन्होंने लाठीचार्ज के आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। और आपको बता दें कि हल्द्वानी में शुक्रवार को अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज पुलिस ने किया था। इधर विधानसभा के सत्र तक इसकी आहट हुई और विपक्ष ने इस मामले पर चर्चा की मांग की, और जब मांग पूरी नहीं हुई तो वेल में आकर हंगामा किया गया। साथ ही साथ हवा में कागज फाड़कर भी लहराए और विपक्ष सत्र के दौरान ही लगातार पुलिस की इस बर्बरता पर कार्रवाई की मांग करता रहा। और इस बीच रुक करेंगे मौसम विभाग की ओर। यहाँ आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने चारधाम समेत अनेक जिलों में भारी या बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश का पूर्व अनुमान जताते हुए पर्यटन विभाग ने तीर्थयात्री और पर्यटकों से सतर्क रहने की भी अपील की। इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद यानी कि UTDB में बने हुए कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर पर या फिर मौसम विभाग के आधिकारिक वेबसाइट से मौसम और मार्गों की पूर्ण जानकारी ली जा सकती है, और इसीलिए पंजीकरण कराने के बाद ही उत्तराखंड आने की अपील की जा रही है। बता दें आपको कि शनिवार से लेकर अगले 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम बदला रहेगा और मौसम विभाग ने इस दौरान चारधाम समेत अनेकों जिलों में बारिश या फिर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया। साथ ही साथ भारी बारिश के आसार वाले जिलों में हल्का भूस्खलन, चट्टान गिरने, सड़क बंद होने, नाली नदी में पानी बढ़ने की भी चेतावनी जारी की गई। इसी के चलते अब पर्यटन विभाग ने तीर्थयात्री और पर्यटकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। कहा यह भी गया है कि यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्री ऊनी कपड़े, छाता, रेनकोट या वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज जैसी तमाम चीजें लेकर ही अपने साथ यात्रा करें। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लागू किए जाने को लेकर जहां पूरे देश में युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है, तो वहीं उत्तराखंड में भी युवा वर्ग केंद्र के इस फैसले को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहा है। ताजा तस्वीरें आपको दिखा दें जो कि हल्द्वानी से सामने आई हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम युवा इकट्ठे हुए हैं और बीच चौराहे पर आगजनी की जा रही है और केंद्र की इस योजना का विरोध किया जा रहा है। हल्द्वानी में छात्र संगठन NSUI भी अग्निपथ योजना को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करता दिखा। यहां पर आपको बता दें कि NSUI के जिला अध्यक्ष ने अग्निपथ योजना को लेकर हल्द्वानी में कल जो युवाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया, उस दौरान पुलिस द्वारा युवाओं पर लाठीचार्ज को देकर भी नाराजगी दिखाई दी। आपको बता दें कि युवाओं का यह आरोप है कि युवाओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, जिसे अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आज यहाँ पर हम सभी NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा TOD लाई गई है, उसके विरोध में यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया और केंद्र सरकार लगातार अपनी मनमानी नीतियाँ अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुँचाने के लिए अपनी मनमानी नीतियाँ देश में लगातार पिछले 8 साल से थोपती हुई आई है। आप किसान आंदोलन लीजिए, आप CA NRC ले लीजिए और अन्य कई नीतियाँ ले लीजिए,
उस प्रकार से इसी प्रकार सेना के लिए जो नीति लाई गई है, इसका हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर विरोध कर रहे हैं। भाजपा सरकार पूरी तरीके से देश को निजीकरण की ओर ले जाना चाहती है, जो कि हम इस देश में होने नहीं देंगे। और देश का हर एक युवा इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। देखिए, आप देखिए पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और कल जिस प्रकार से हल्द्वानी में युवाओं ने इसका विरोध किया था और उस पर सरकार के आदेश पर सरकार द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, तो वो काफ़ी निंदनीय है और उसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और हम यहाँ पर चेताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के राज्य की सरकार को, कि युवाओं के खिलाफ किसी भी तरह का उत्पीड़न, युवाओं के खिलाफ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, आज यहाँ पर और अब रुक करेंगे यूपी की कुछ बड़ी खबरों की ओर। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में लेखपाल का घूस लेते हुए एक वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो के आधार पर साफ पता चलता है कि जमीन नापने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, ये सोशल मीडिया पे तेजी के साथ फैल रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया और जिलाधिकारी ने एसडीएम मासी से लेखपाल की जो वायरल वीडियो है उसकी जांच भी करवाई। वायरल वीडियो की पुष्टि होने के बाद अब जिलाधिकारी ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। कम ले लो 5 महीना, तुम 5 नहीं है। चलो चलो। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। घरेलू बिजली चोरी की सूचना पर विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने उन्हें घेर कर बिजली विभाग के अफसर समेत कई कर्मचारियों को दौड़ा कर उनकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं बल्कि एक परिवार के लोगों ने बुजुर्ग अधिशासी अभियंता पर सिर पर फावड़े से हमला कर दिया है, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल अधिकारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि पुलिस एसपी ने तुरंत ही इस मामले में हमला करने वाले परिवार के खिलाफ आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है और पुलिस लगातार इन आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर का। देवास से ये खबर सामने आई है, जहां पर भाजपा में पार्षदों के टिकट बंटवारे के बाद विवाद की स्थिति थमने का नाम नहीं ले रही है। जब से टिकट की लिस्ट जारी हुई है उसके बाद से ही तत्काल बाद से भाजपा जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री के विरुद्ध विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पहले वार्ड नंबर 34 में राजेश यादव के समर्थकों ने पुतले जलाए, जिसके बाद प्रजापति समाज ने भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष को खरी खोटी सुनाई। तो वहीं आज भी युवा मोर्चा के जिला संयोजक भोजराज जादौन द्वारा आत्मदाह की कोशिश करते हुए अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि युवा मोर्चा के जिला संयोजक ने आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री ने स्थानीय कार्यकर्ता की उपेक्षा करते हुए बाहर के व्यक्तियों को वार्ड नंबर 25 में टिकट दिया है। साथ ही जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री ने रुपए लेकर बाहर के व्यक्तियों को वार्ड नंबर 25 में टिकट दिया है। इसी से नाराज होकर भाजपा कार्यालय पर ही जिला संयोजक भोजराज यादव ने आत्मदाह करने की कोशिश की। तो सिंगल डिसीजन नहीं होता है, सामूहिक डिसीजन होता है और सामूहिक डिसीजन के बाद किसी को भी प्रत्याशित घोषित किया जाता है जी। तो जिले की कोर कमेटी बैठती है, उसके बाद पार्षदों की नियुक्ति की जाती है। पार्षदों का अच्छा, अभी आपके सामने क्या हुआ? कुछ नाराज कार्यकर्ता आए और आत्मदाह की कोशिश कर रहे हैं। आपने बचाने का प्रयास किया? भैया बिल्कुल प्रयास किया बचाने का भी, और पानी भी डाला हमने सबने। सैकड़ों कार्यकर्ता बाहर, उनकी नाराजगी, अगला कदम क्या है आपका? मैंने ऊपर बात करेंगे, उसके लिए उनको भी आश्वस्त किया है कि ऊपर बात करेंगे, जो भी आगे जो भी हल होगा उसका किया जाएगा। जिलाध्यक्ष और महामंत्री का आरोप लगाया उन्होंने भ्रष्टाचार के, पैसे लेकर टिकट देने के। आप नहीं ऐसा कोई
ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं होता। ये जो किसी असंतोष तरह का भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं होता। ये जो असंतोष फैलाया भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण को लेकर एक अपील समिति भी गठित की गई है। बिल्कुल। तो ये प्रकरण कितने प्रकरण जाएंगे आपके हिसाब से देवास जिले से? अपील समिति में जाइए ना, अपील समिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और अपील समिति में बात करें जिसके जो भी किसी नहीं तो आप नहीं भेजेंगे ये प्रकरण? नहीं, बिल्कुल भेजेंगे, हम भी भेजेंगे, हम भी ऊपर बात करेंगे इसके लिए। अभी टिकट उन्होंने पहले तो बोला कि हाँ आपका हो जाएगा करके, और फिर अभी अनारक्षित वार्ड था, अनारक्षित में इन्होंने अनारक्षित वर्ग में मेरे व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, 8-9 आवेदन और भी थे, उनकी भी उपेक्षा करते हुए इन्होंने पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को घोषित करा, बाहरी प्रत्याशी को उन्होंने घोषित किया। अभी आप कहाँ पे आए थे और क्या करा आप? हम भाजपा कार्यालय पर आए थे, जिलाध्यक्ष जी को मैसेज करके हमने बुलाया, आधा घंटा हो गया वो नहीं आया, फिर जिला महामंत्री मनीष जी सोलंकी को हमने पूरे मामले से अवगत कराया है। ये नहीं माने तो फिर आपने क्या किया? हमें भोपाल जाएंगे, हम भोपाल अभी आपने क्या करने का प्रयास क्यों किया? क्यों आपने डाला है? ये हमारे पास क्या है? हमारे पास अनारक्षित वर्ग के जितने भी मेरे लोग हैं, ये एक वार्ड से मतलब नहीं, जहाँ भी इन्होंने जो उपेक्षा की है, आज कहाँ जाएगा अनारक्षित वर्ग? जब आपने आरक्षण तय कर दिया है, योग्य उम्मीदवार बना दिए उनमें कि इसमें ये वर्ग के लड़ेंगे, फिर अनारक्षित वर्ग की उपेक्षा क्यों? ऐसा क्या जरूरी आ गया था कि पार्टी को ओबीसी वर्ग को वहाँ पर टिकट देना पड़ा और एक भारी प्रत्याशी को टिकट देना पड़ा? अच्छा, किसे दोषी मानते हैं? मैं इसमें जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री दोनों को दोषी मानता हूं। आपने नारे भी लगाए कि वोट पैसे लेकर जो इन्होंने बिल्कुल इन दोनों की साजिश है, इनकी दोनों की साजिश है। देवास शहर में ये एक वार्ड अकेला नहीं है, ऐसे और भी वार्ड है जहाँ पे इनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपका नाम और पद? मैं भोजराज सिंह। और इस बीच उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद की मूल निवासी 13 साल की आदित्य यादव ने ब्राजील में 1 से 14 मई तक आयोजित किए गए डेफ ओलंपिक बैडमिंटन खेल में गोल्ड मेडल हासिल कर पूरे जिले समेत देश का नाम रोशन किया है। आदित्य की इस बड़ी उपलब्धि पर महाराजगंज जिला प्रशासन ने एक कार्यक्रम आयोजित किया और उसे प्रशस्ति पत्र कर एक प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जिले की बेटी की हौसला अफजाई करते हुए उसे 1 लाख की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। लेफ्ट हैंड है, मैं राइट हैंड खेलता हूँ और ये भी राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, मैं भी राष्ट्रीय खिलाड़ी। तो हम दोनों ने मिलकर इनके लिए जितना अधिक से अधिक हो सका कोशिश करते रहे कि इनको कैसे हम लोग आगे इनको अच्छे तरीके से हम लोग परफॉर्मेंस दिलाने के लिए क्या क्या करें। तो कोशिश हमेशा करते हैं कि बहुत अच्छा ये करें, तो उसके लिए कोच के द्वारा करके दिखा के उसको कैसे करें, और ये करते भी है तो वो तुरंत इनका कैचअप करती है और कैच करके उस चीज़ को बहुत जल्दी पिकअप कर लेती है और अच्छे से उसको कर लेती है। कितना गर्व है अपनी बिटिया पे? और बिटिया पे तो मुझे नाज है। पहले हमको बहुत तकलीफ़ हुई थी जब हमारी बेटी छोटी थी, जब पता चला कि ये 2-2.5 साल की थी, तो मुझे मालूम हुआ कि ये सुन बोल नहीं सकती थी, तो उस समय हम लोग काफ़ी परेशान हुए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरे घर में भी इस तरह से ऐसा है या इस चीज़ों को। फिर वहाँ गोरखपुर में भी अपने यहाँ डॉक्टर को दिखाया, रेलवे से भी रेफ़र करा के हम इनको एम्स भी ले गए। वहाँ डॉक्टर ने देखा, फिर बोला इनको कॉकलियर इम्प्लांट के लिए। फिर काफ़ी चीज़ें थी जो पारिवारिक स्थिति को देखते हुए हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। फिर हम इनको वापस गोरखपुर लेके चले आए। गर्व महसूस हो रहा है इसके ओलंपिक में पदक आने पर। ये हमारे पास 6-7 साल से कोचिंग में है हमारे पास, और इनके पापा भी एक अच्छे खिलाड़ी रहे बैडमिंटन के, उनके भी हम कोच हुआ करते थे, और आज इनके बिटिया के भी हम कोच हैं। तो भविष्य तो इनका बहुत अच्छा है आगे चलकर, और अगले ओलंपिक में उम्मीद है हमको कि गोल्ड मेडल इंडिविजुअल इवेंट में जीत कर आएगी। कितनी कठिनाई थी यहाँ से ब्राजील तक का, क्या सफर रहा? कठिनाई तो इनके साथ है कि बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती है, तो इनके पापा ने इसके साथ बहुत मेहनत किया, आने जाने में हर जगह लेके जाते थे। कठिनाई तो है ही है इस बच्ची के साथ, कहीं भी अभी भी जाएगी तो या हम जाएंगे या इनके पापा जाएंगे, दो में से एक हमेशा कोई ना कोई साथ रहेगा। तो कठिनाई तो इसको है कि सुन नहीं सकती, खेलते समय बोल नहीं सकती है, ये है प्रॉब्लम थोड़ा सा इस बच्ची के साथ। निश्चित तौर से मेरे लिए तो बहुत ही गर्व का विषय है, और मेरे ज़िले के लिए
और ख़ास तौर से उसका गांव जो पनियाला विधानसभा में आता, वहाँ के विधायक जी भी निश्चित तौर से बहुत प्रसन्न हैं और जनपद के सभी लोग कि हमारी एक बेटी कहीं ना कहीं आज ओलंपिक में अपना स्थान प्राप्त की है, गोल्ड मेडल प्राप्त की है। आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी हम सबकी तरफ से सम्मानित किया गया है। मैंने भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं उसको सम्मानित करने का प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जनपद के हमारे सभी जनप्रतिनिधि आगे चल करके उसका पूरा सहयोग करने का काम करेंगे। और हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारी महाराजगंज की बेटी पैरा ओलंपिक में गोल्ड लेकर के आई। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी 10वीं परीक्षा में छात्राओं ने बाजी मारी है। बता दें यूपी बोर्ड का रिजल्ट आउट हो चुका है और ताजा रिजल्ट के अनुसार कानपुर के प्रिंस पटेल ने 10वीं में टॉप किया है। और इसी दौरान आपको बताते चलें कि छात्राओं ने बाजी मार ली है। मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर को दूसरा स्थान मिला और इसी बीच आपको बताते चले कानपुर की किरण कुशवाहा को भी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यूपी 10वीं बोर्ड के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। कन्नौज से अनिकेत शर्मा को तीसरा स्थान मिला है और इस बीच रिजल्ट आउट होने के बाद छात्रों में उत्साह की स्थिति है। कानपुर की पलक अवस्थी को चौथा स्थान मिला। रिजल्ट आउट हो चुका है और इसके बाद जो रिजल्ट है उसके आधार पर आपको बता दें कि यूपी 10वीं परीक्षा में छात्राओं ने बाजी मारी है और इस बार आपको बता दें कि कानपुर के प्रिंस पटेल ने 10वीं में टॉप किया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।